रात में 2 बजे तक जिसका रिजल्ट नहीं हो रहा था उसको रिजल्ट हो गया। 2 बजे तक जो विद्यार्थी अनसेलेक्टेड था, डिस्क्वालीफाई था, उसके साइट पे वो सुबह 6 बजे एकदम बंटवारा हो चुका है। सरकारी को 40 और प्राइवेट को 60, इस तरह का समस्या आ गया है। अगर आयोग ने जानबूझ के ये गलती की है तो हम लोग उससे फिर से गुजारिश करेंगे, जो भी गलती की है हो गया है, क्योंकि प्राइवेट वाले को 60% मिल गया और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। कुछ दिन पहले बीटीएससी जेईई का रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन उसी रिजल्ट में कुछ धांधली भी किया गया था और उन्हीं के कारण अब बीटीएससी अभ्यर्थी यहां पे जमा हुए हैं उसी रिजल्ट को लेकर। तो आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ किस लिए जमा हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ शंकर। जैसा कि आप 2/4/2022 को रिजल्ट दिया था बीटीएससी आयोग ने, उसमें समान प्रशासन जीएडी का कुछ नियमावली या नियम होता है, उसको नियम को ताक पे रख के रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें कुछ संविदा का सीट संविदा लोग कार्यरत है कनीय अभियंता पे, उनको जिस समय काउंसलिंग हुआ था उसका क्राइटेरिया 60 करके ओपन वर्टिकल आरक्षण में 40 रिजर्वेशन था राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए। उन्होंने क्या कहते हैं काउंसलिंग तो बहुत अच्छा से कराया 60-40 करके। जब मेरिट की बारी आई, पहले उनको मेरिट देना था बाकायदा, उन्होंने मेरिट न जारी करके मेरिट के साथ मेरिट कुछ नहीं, केवल एक बार अलॉटमेंट RWD RCT BCD के कारण ना पूरा सीट को इधर से उधर कर दिया। आज तक ये पता नहीं लगा कि क्या कर रहा है। 3 साल में कुछ नहीं किया आयोग ने। 3 साल में क्या किया, जिसको रात 2 बजे तक उसको दिखा रहा था डिस्प्ले पे कि आपको डिस्क्वालीफाई है, सुबह उसको नौकरी हो जा रहा है, सुबह उसको नौकरी हो गया। और जिसको कुछ नहीं हो रहा था वो आज रोड पे है, देखिए आपके पीछे है, आगे है, सब घूम रहा है, दर दर भटक रहा है। आज 10 रोज से कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार का अभी तक कोई उधर से संज्ञान नहीं आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि उसको क्या कहते हैं आयोग के सचिव को, चेयरमैन साहब को बुलावे, जीएडी में नियम उनको पढ़ावे, पहले कैसे पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से उसको पढ़ावे। क्या लिखा हुआ है, क्या किया आपने। उन्होंने काउंसलिंग के समय सही किया और जब रिजल्ट मेरिट की बारी आई तो सब कुछ को ताक पे रख के रिजल्ट जारी कर दिया। रात में 2 बजे तक जिसका रिजल्ट नहीं हो रहा था उसको रिजल्ट हो गया। इससे क्या शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज खोला है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 38 डिस्ट्रिक्ट में राजकीय पॉलिटेक्निक। उन्होंने बोला है कि हम सबको हॉरिजॉन्टल आरक्षण 40% देंगे। उनको तो पूरा हम लोग को ले डूबा है, हम लोग को लॉलीपॉप दे दिया, आज हम रोड पे हैं। कुछ स्टूडेंटों का इसलिए भी मांग है कि 40% और एक 60% की मांग हो रहा है, तो उसका क्या मामला? देखिए 40 और 60, पहले 60 वर्टिकल आरक्षण है, जिसको बन रहा है अगर 60% में रिजल्ट तो वो 60% में जाए। मेरी यही तो मेरी प्रमुखता से मांग है। जिसको 60% में मेरिट बन रहा है भाई 60% में दे, ओकरा जो बच गया उसको राजकीय पॉलिटेक्निक में रखे, जो राजकीय पॉलिटेक्निक से उसको 40% में हो जाए, बाकी बात हम लोग देख लेंगे। अब हुआ है विभाग बंटवारा, कहता है कि हम विभाग के साथ ही रिजल्ट देंगे। तो उन्होंने क्यों ऐसा क्या कहते हैं नियमावली बनाया है कि हम विभाग नहीं, पहले मेरिट टांगेंगे तो विभाग बंटवारा। किस आनंद फान में उन्होंने रिजल्ट दे दिया, ये तो बात होती है ना, किस आनंद फान में रिजल्ट दिया उन्होंने। 2 बजे तक जो विद्यार्थी अनसेलेक्टेड था, डिस्क्वालीफाई था, उसके साइट पे वो सुबह 6 बजे एकदम रात को, सैटरडे को रात के रिजल्ट जारी किया जाता है। काहे रविवार को कोई नहीं आएगा मेरे गेट पे हल्ला करने के लिए। जब हम लोग हल्ला करने के लिए पहुंचते थे, हम लोग को वाटर कैनन रॉड क्या कहते हैं आंसू गैस दिखाता है। कितनों को मारा उस दिन। हम इंजीनियर ऐसे ही दर दर भटक जाए क्या? अभी कहेगा कोई पुल बन गया तो कहेगा पुल क्या कहते हैं टूट गया। काहे टूटा? आप क्वालिटी बेस्ड इंजीनियर नहीं पैदा करवा रहे हैं। जो जिसके पास मेरिट है वो रोड पे है, जो अनमेरिट है उसको जो रिजल्ट सर्टिफिकेट खरीद के आता है उसको रिजल्ट हो जा रहा है। यही ना है भारी अनियमितता। हम उनसे मांग करेंगे कि यथाशीघ्र बीटीएससी रिजल्ट को कैंसिल करके दोबारा रोस्टर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 60 पहले भरे, 40 इसके बाद भरे राजकीय पॉलिटेक्निक से। जिनका 60 में न रिजल्ट बनेगा उसको 40 में दे, और उसके बाद मेरिट पहले टांगे तब उसको विभाग अलॉटमेंट करे, न कि पहले मेरिट टांगने से पहले विभाग अलॉट कर दे। और हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? अभिषेक रंजन। सर आप सब यहाँ किस लिए एकत्रित आज हुए हैं? यहाँ पे वही बीटीएससी का ही मुद्दा है। इसमें सबसे पहले
ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2019 में बीटीएससी जेईई की बहाली आई थी। उसके बाद 2022 में यानी 3 साल बाद रिजल्ट दिया गया। तो ये 3 साल का जो गैप हुआ, इसमें आयोग का कहना था कि हमने जांच किया, बहुत सारे जो भी फर्जी अभ्यर्थी है जो भी अप्लाई कर दिए हैं उन लोगों का जांच करके उन लोगों को हटाया जा रहा है। तो हम लोगों का चलो लगा कि भाई 3 साल बाद रिजल्ट आ रहा है तो जांच हुआ है तो कम से कम सही और बढ़िया रिजल्ट आएगा, इस बात की हम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन जब 3 साल बाद रिजल्ट आया तो आप जो भी रिजल्ट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में गहराई नहीं, बस एक आप रफ नज़र से भी आप उसको देखते हैं तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना गलत तरीके से रिजल्ट बनाया गया है। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है 40 और 60 का मुद्दा, मतलब आरक्षण का मुद्दा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के लिए मतलब जो भी बिहार के सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक से जो भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए, उनके राज्य के जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक है उसके विकास के लिए उन्होंने 40% का आरक्षण बिहार के जो भी सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए हैं उनके लिए 40% आरक्षण दिया। उसके बाद जो भी 60 बच गया 60% सीट वो ओपन रखा, यानी कि उसमें हर कोई जा सकता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही सराहनीय कदम था जो भी सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक से जो भी डिप्लोमा किया उसके लिए। लेकिन जब आयोग ने रिजल्ट बनाया तो ये जो 40 और 60 का जो आरक्षण का मामला है, 40% जो आरक्षण देना था वो उस तरीके से दिया ही नहीं। उसमें क्या किया गया कि उन्होंने, चूँकि आरक्षण नाम से है कि भाई आरक्षण, अगर 40% आरक्षण मिल गया तो 40% जिनको आरक्षण मिला है यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक उनके लिए सुरक्षित है। बाकी जो भी बच्चे अगर 60% में जो अनारक्षित सीट है अगर उनमें उनका रिजल्ट होता है तो पहले उसमें जाए और फिर इसमें वो जाए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो भी सरकारी पॉलिटेक्निक से किए हैं उन्होंने क्या किया कि जो भी रीजन एक्चुअली हुआ क्या है कि विभाग बंटवारा के कारण इस तरह का जो आरक्षण है वो फॉलो नहीं हो पाया। अब हुआ क्या इसी कारण से कि जो बच्चे 40% में हैं, जो सरकारी से है उनको बस 40% में ही सीमित कर दिया गया और जो 60 में है उनको 60 में ही सीमित कर दिया गया। यहाँ इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे आरक्षण नहीं मिला, यहाँ पे बंटवारा हो चुका है, सरकारी को 40 और प्राइवेट को 60, इस तरह का समस्या आ गया है। तो इस तरह का समस्या यानी कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिला है, हम लोग के साथ और ज़्यादा अन्याय हो गया है क्योंकि प्राइवेट वाले को 60% मिल गया और सरकारी वाले को 40% मिल गया। तो इस तरह से हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो एक तो आरक्षण का मुद्दा है, इसके साथ साथ बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट वगैरह भी हैं जिसको देख करके रिजल्ट लगता है कि 3 साल में कुछ बस फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई जांच वाच नहीं हुआ है। तो हम लोगों को बस न्याय की दरकार है और अगर आयोग ने जानबूझ के ये गलती की है तो हम लोग उससे फिर से गुजारिश करेंगे कि जो भी गलती की है उसको सुधारे और फिर से जो भी उचित है, मैं नहीं बोल रहा कि अनुचित तरीके से जो भी आरक्षण का रोस्टर है उसको पालन करते हुए रिजल्ट बनाए। हम लोग रिजल्ट का अभिनंदन करेंगे और स्वीकार करेंगे। अगर बीटीएससी डिपार्टमेंट जो है वो अगर आपकी बातों को अगर नहीं मानती है तो आगे आप क्या कीजिएगा? अगर चूँकि यहाँ पे बनाया गया, संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया, तो हम लोग कानून के तहत चलेंगे और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कोई